आज हमारे साथ हैं पूर्व विधायक राजकुमार शिवहरे जी। और उस चैलेंज को भी स्वीकार किया। चूंकि मैं सुबह 12 महीने 3 बजे सुबह उठने वाला व्यक्ति हूँ, भारतीय जनता पार्टी के अल्पकाल में उनको जो सफलता मिली है ये उनके राजयोग, कर्मयोग और भाग्योग को ही कहा जाएगा। बांदा राउंडअप के साथ मैं हूं अभिषेक शुक्ला। आप देख रहे हैं साक्षात्कार कार्यक्रम। यदि आप राजनीति में इंटरेस्ट रखते हैं या आप राजनीति में हैं तो आपके लिए आज ये इंटरव्यू देखना बहुत जरूरी है। आज हमारे साथ हैं पूर्व विधायक राजकुमार शिवहरे जी। विधायक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। मैं ये जानना चाहता हूं कि अभी तक आप कितने चुनाव में संयोजक रह चुके हैं और कितने में जीत हासिल हुई है? पार्टी ने हमें चुनाव लड़ाने के लिए जो दायित्व सौंपा वो 2014 में। चुनाव तो शुरू से ही लगते रहे जब से हमने होश संभाला अपना 90 के बाद की राजनीति से। लेकिन 2014 में हमको लोकसभा चुनाव की श्री भैरव प्रसाद मिश्रा लोकसभा चुनाव के लिए केंद्रीय कार्यालय का प्रभारी और इलेक्शन एजेंट, जिसको निर्वाचन अभिकर्ता बोलते हैं, पूरा जिम्मेदारी प्रशासनिक कार्यों की उनकी होती है। तो केंद्रीय कार्यालय का प्रभार और निर्वाचन अभिकर्ता का दायित्व 2014 में चुनाव संचालन के लिए दिया गया था पार्टी के द्वारा। फिर 2017 में विधानसभा के चुनाव आए तो हमारे माननीय विधायक प्रकाश द्विवेदी जी की चुनाव संयोजक का दायित्व दिया गया। और उसके बाद 2019 में फिर लोकसभा चुनाव आए तो फिर R.K. पटेल हमारे प्रत्याशी थे, उनका निर्वाचन अभिकर्ता और केंद्रीय कार्यालय प्रभारी और चुनाव संचालन का कार्य दिया गया। फिर 2022 में विधानसभा चुनाव आए तो फिर माननीय प्रकाश द्विवेदी जी का चुनाव संयोजक और केंद्रीय कार्यालय का चुनाव संचालन। फिर अब 2023 में मैं निकाय चुनाव में पिछली बार मैंने इंटरेस्ट नहीं दिखाया था पार्टी के, लेकिन इस बार पार्टी का दबाव बहुत था कि नहीं, आप ही को संयोजक बनना है, सब वरिष्ठ लोगों का आग्रह था। तो इस बार मैं उनके आग्रह को पार्टी के लिए कार्यकर्ता होने का नाते स्वीकार किया और उस चैलेंज को भी स्वीकार किया जो बहुत ही कड़ा था। इस बार भी चुनाव संयोजक का दायित्व मिला और केंद्रीय कार्यालय का संचालन का दायित्व मिला। अच्छा, मैंने सुना है कि आप 4-5 जो भी चुनाव आपने देखे संयोजक के रूप में, आप जब जाते हैं तो आप पानी और खाना तक अपने घर से लेके जाते हैं, वहाँ प्रत्याशी का पानी भी नहीं पीते, ऐसा क्या है? अब वो चूंकि संघ का स्वयंसेवक होने के नाते और संघ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जो शिक्षा हमको प्राप्त हुई है प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष, तृतीय वर्ष के द्वारा, तो उसके द्वारा संस्कार ऐसे हो जाते हैं परिवार के कि संगठन का जो उत्तरदायित्व संगठन ने दिया है उसमें ईमानदारी पूर्वक निष्ठा से कार्य करना चाहिए। खाना हम अपने घर में रोज खाते हैं तो वहाँ भी रोज खाते हैं, उसमें प्रत्याशी खाने से क्या फायदा। अच्छा, और ये जानना चाहता था कि कई बार तनाव भी आता होगा, लोकसभा का भी आपने देखा, विधानसभा भी और नगर पालिका भी, तो कई बार तनाव का भी सामना करना पड़ता होगा, तो उससे आप कैसे बचते हैं, क्या करते हैं फ्रस्ट्रेशन से दूर रहने के लिए? चूंकि मैं सुबह 12 महीने 3 बजे सुबह उठने वाला व्यक्ति हूँ बचपन बालकाल से, और 4 बजे 4:30 बजे मैं घर छोड़ देता हूँ, तो वो मेरे को मेहनत करने की आदत है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन तनाव की स्थिति में क्या, सभी का तनाव मिलता है, लेकिन काम करते करते आदमी का अभ्यास हो जाता है। अब चूंकि बचपन से ही उस क्षेत्र में काम करने का मौका मिला, अध्याय आंदोलन से लेके आज तक, तो कार्यकर्ता चूंकि हमारा अपना है, किसी का टिकट कटता है तो उनका आक्रोश होता है, उसको स्वीकार करना पड़ता है। उस आक्रोश को, चूंकि वो हमारे परिवार का सदस्य, उनको मनाना पुचकारना है, तो वो हमारे परिवार के सदस्य ही सब। क्योंकि कई लोग मांगते हैं टिकट, अब 49 लोगों ने टिकट मांगा था, एक को टिकट मिलना स्वाभाविक था, 48 लोगों को आक्रोश आना भी स्वाभाविक था। उनको परिवार के सदस्य की हैसियत से, अब वो कुछ हमसे बड़े हैं, कुछ हमसे छोटे हैं, सबको मनाना पुचकारना, समझाना कि राजनीति वेट एंड वॉच होती है। भाजपा में बहुत लोगों को जिंदगी भर कुछ नहीं मिलता है और भाजपा में किसी को तुरंत मिल जाता है, तो ये भाग्य और राजयोग होता है। तो इसमें किसी को, अब बासु बाबा को तुरंत मिल गया, और जो लोग 25 साल से काम कर रहे हैं, 30 साल से कर रहे हैं, 40 साल से, उन्हें आज तक कुछ नहीं मिला। तो मैं मानता हूँ इसमें भाग्य। बासु बाबा ने भी काफी संघर्ष किया, पहले एक बार हार भी चुके, निर्दलीय रहे। जब भारतीय जनता पार्टी के अल्पकाल में उनको जो सफलता मिली है ये उनके राजयोग, कर्मयोग और भाग्योग को ही कहा जाएगा। ईश्वर की कुछ विधान थी कि उनको राजयोग भगवान ने तय किया था।
अच्छा, एक आपकी जो छवि है वो भीष्म पितामह के रूप में बांदा, भारतीय जनता पार्टी बांदा जिले के भीष्म पितामह के रूप में है, तो इसके लिए आपने क्या किया ऐसा, कैसी रणनीति बनाते हैं आप कि आपको प्रत्याशी विजय ही पाता है? अब भीषम, कुछ लोग भीषम पितामह है तो मैं नहीं कहूंगा, मैं तो बहुत, मुझसे बहुत लोग वरिष्ठ हैं। चाणक्य कहते हैं कुछ लोग, कुछ कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं, तो वो ऐसा कुछ नहीं है। जैसा कि वर्तमान का परिस्थिति है कि सभी लोगों को, सभी जातियों में, सभी वर्गों में अपनी सामंजस्य बैठालना, पुराने कार्यकर्ताओं को निकालना, जो नगर में जो कार्यकर्ता हैं किसी कारणवश वो अपने घर में है तो उनको जगाना, तो यही संयोजक का कार्य होता है कि हर इकाई को जागृति करना। जैसे इस बार के चुनाव में हमने जातीय समीकरण और बैठकें करके विभिन्न, जैसे पटेल समाज की अलग बैठक हुई नीलमा विहार में, जैसे हमारे शिव प्रताप सिंह पूर्व एमएलसी बांदा के, उनके लड़के अमरेश सिंह बबलू को सक्रिय किया, उन्होंने 400-500 लोगों की अपनी कोठी में बैठक कराई। ऐसे नाई समाज के हमने प्रदेश से हीरा ठाकुर आए थे, उनके राष्ट्रीय संयोजक कर्पूरी मंच के, उन्होंने अपने नाई समाज के धर्मशाला में बड़ी विशाल बैठक की नाई समाज की। ऐसे ही खेंगर समाज है, कुशवाहा समाज, जगदीश कुशवाहा जी आए नए, उनको ज्वाइन कराया गया। तो उससे नीचे स्तर में जो भाजपा की जो किनारे के, शहर के किनारे के क्षेत्र में हमारी पकड़ कुछ कमजोर हम महसूस कर रहे थे, और जो पिछड़े वर्ग में और जो अनुसूचित वर्ग के बंधु हैं हमारे, उनके बीच में हम अपनी पकड़ को कमजोर महसूस कर रहे थे। उसमें लास्ट 3 दिन में पार्टी ने, और माननीय योगी जी के आने में उनको जो 150-200 लोगों को पार्टी की ज्वाइनिंग कराई गई, और जो पार्टी का संगठन का जो नेतृत्व काम कर रहा था हमारे साथ, उनका मार्गदर्शन और पार्टी कार्यकर्ताओं की मेहनत, इन दोनों का ही योग है कि हमें विजयशिली मिली है। अच्छा, अब अंतिम सवाल मैं ये पूछना चाहूंगा, आजकल के युवा वर्ग है जो राजनीति में प्रवेश कर चुका है या कर रहा है, देखा गया है कि फेसबुक व्हाट्सएप में ही वो अपना प्रचार प्रसार ये सब, तो क्या संदेश देना चाहेंगे युवा वर्ग को, अगर राजनीति बढ़ना है तो जमीन पर भी काम करना चाहिए और किस तरह काम करना चाहिए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी 365 दिन जमीन में काम करती है। उनका जो नेटवर्क है हमारा संगठन का, हमारे संघ के संगठन के जो नेटवर्क हैं और जो उनकी इकाइयां हैं, 12 महीने वो काम करती हैं जमीन में। सामाजिक क्षेत्र में हो, चाहे राजनीतिक क्षेत्र में हो, चाहे विविध जातियों के समूह में हो, चाहे वकीलों के बीच में हो, चाहे डॉक्टरों के बीच में हो, चाहे इंजीनियरों के बीच में हो, हर क्षेत्र में हमारी इकाई काम करती है। और उनको जोड़ना, समाज के वर्गों को, सभी वर्गों को जोड़ना, ये संघ का प्रमुख लक्ष्य है। और सबको जागृति, देश की तरक्की, माननीय मोदी जी का जो नारा है कि सबका साथ सबका विकास, उसके तहत मिशन के रूप में पार्टी 12 महीने काम करती है, और 12 महीने हमारी योजना आती है। अभी एक चुनाव खत्म हुआ, अगली चुनाव के लिए हमारी रणनीति कल से बनना शुरू हो गई। अब हम अगले चुनाव की तैयारी आज से करना शुरू कर देंगे, क्योंकि अब जमीन में संगठन कार्यकर्ताओं के दम पे होता है, और कार्यकर्ता हमारा ग्रास रूट लेवल तक, पन्ना प्रमुख तक की इकाइयों का गठन है। ये संगठन की ताकत है, मेरी कोई ताकत नहीं। तो अच्छा, 2024 के लिए क्या रणनीति रहेगी विशेष अभी से? 2024 के निर्देश ऊपर से आना शुरू हो गए हैं और उसके तहत कार्य किया जा रहा है। और हमारी बैठक जो है जिला कार्यालय में, भारतीय जनता पार्टी कार्यालय, माननीय जिलाध्यक्ष संजय सिंह के नेतृत्व में वो होती है। नियमित रूप से बैठकें होती है, प्लानिंग होती है, योजना होती है, उसको सार्वजनिक करना उचित नहीं। जी जी, तो ये थे पूर्व विधायक राजकुमार शिवहरे जी, जिस भी चुनाव में ये संयोजक रहे वहां से प्रत्याशी को जिता करके लाए। हालांकि इसका श्रेय ये संगठन को दे रहे हैं, ये एक बड़े नेता होने की निशानी है। तो आप भी अगर राजनीति में हैं या राजनीति प्रवेश कर रहे हैं, तो मैं ये मानता हूं कि आपको आज इस इंटरव्यू से काफी कुछ सीखने को मिला होगा। हमारे चैनल को देखते रहिए और सब्सक्राइब करिए। ये आपके जिले का अपना चैनल है। धन्यवाद।